अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं आपको वजी भाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वजी टीवी। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप लोगों को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो आज ईद का पहला दिन था और आज अभी जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ के एक दुकान पे आए हैं जो है वो मदनी चिकन शवारमा एंड जूस हाउस, और यहाँ से आज शवारमा लेना भी है और आपको सिखाएंगे कि कैसे जो है वो ये शवारमा जो है वो कंप्लीट तैयार करते हैं और किस तरह जो है वो सेल आउट करते हैं और कितने में इनको पड़ता है। और ये सारी चीज़ें देखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं भाई से पूछते हैं कि भाई जो है वो शवारमा किस तरह बनाते हैं, कितने में सेल करते हैं और कितनी इनकी कॉस्ट आती है। ये हमारे खान भाई हैं जो अभी शवारमा तैयार करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये आप इस शवारमा में क्या क्या ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे ये टेस्टी बनता है। तो अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान भाई? ये सारा प्रोसेस आपने बताना है हमें, ठीक हो गया? क्योंकि आपकी एक वीडियो से कोई और बंदा भी ये काम शुरू कर सकता है और आपके लिए वो सदका जारिया बनेगा। ये आप शवारमा जो तैयार करते हैं, ये जो आपने ये लाए, ये आप कितने का आप लाते हैं, कितने का आपको पड़ता है जब आप सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में बतानी है, ठीक हो गया? तो पहले ये बता दें, ये ब्रेड है, ये पिंडी से आती है। अच्छा, ये पिंडी से आता है? ये पिंडी से आता है पैकेट के हिसाब से। अच्छा, पैकेट के हिसाब से। तो पैकेट है, इसका रेट तकरीबन 45-48 रुपये रेट है इसका। 45-48 रुपये। इसमें कितने होते हैं? इसमें 5 पीस होते हैं। इसमें 5 पीस होते हैं। और आप इसको तैयार करने में आपकी कितनी कॉस्ट आती है सारी? बस इससे ही है भाई, सुबह कॉस्ट कितने पैसे लगते हैं आपको एक जो है ना एक शवारमा तैयार करने में? तकरीबन 45-50 का पड़ जाता है। अच्छा, 45-50 का पड़ता है आपको। जी जी। तो इसमें आप डालते क्या क्या चीज़ें? उसके बाद इसमें काफ़ी चीज़ें डालते हैं भैया, अलग रेसिपी है इसकी। अच्छा, जो बना जिस तरह बनाना चाहे उस तरह बना सकता है। जो आप 150 वाला बना रहे हैं शवारमा, जी, उसमें आप क्या क्या चीज़ें डालेंगे? कौन से वाला? 150 वाला छोटा 70 रुपये का 60 रुपये का शवारमा देते हैं जी, और बड़ा 100 रुपये का। अच्छा, तो बड़े जो 100 वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे? उसमें सेम मटेरियल यही होता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, ये चिकन है आपके? ये चिकन और ये मायनेज़ ऊपर, ये मायनीज़ है, ये क्या है? ये स्पाइसी है। ये स्पाइसी है। उसके बाद ये सलाद है। ये 4 चीज़ें डाल के आप शवारमा तैयार। अच्छा, इस काम को सीखना कितना मुश्किल है? कितने दिनों में ये काम सीख के एक नौजवान अपना कारोबार शुरू कर सकता है? सीखने वाला हो तो 2 दिन में भी सीख सकता है। अच्छा, 2 दिन में सीख के अपना सीखने वाला हो तो फिर तो इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। मतलब कि 2 दिन उसको अगर सही सिखाने वाला बंदा हो तो 2 दिन में बंदा सीख सकता है। 2 दिन में सीख सकता है। तो एक दिन में कितने अर्निंग कर सकता है, कितने पैसे कमा सकता है? मुख्तलिफ से काम के हिसाब से होता है। जो काम तेज़ हो ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाता है कम ही। जिस तरह आगे काम की रूटीन होगा, ये एक पकड़ा आपके पैसे भी हो गए। तो अभी ईद का पहला दिन है और माशाल्लाह जो है इनके पास रश लगा हुआ है कस्टमर का जो है ना। अभी ये आप देख सकते हैं इनके पास जो है वो कस्टमर किस तरह धड़ाधड़ आ रहे हैं। और इसमें इन्होंने भी बताया कि 2 दिन लगते हैं। तो यार, जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग सिर्फ अभी तक वालिदैन के सहारे पे जी रहे हैं और कुछ खुद से नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये एक ज़बरदस्त आइडिया है कि अपना जो है वो शवारमे का कारोबार शुरू करें। उस्ताद जी, एक लास्ट में ये बता दीजिएगा कि इसको स्टार्ट करने में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने पैसे चाहिए होंगे? इसको काम के लिहाज से देखा जाए तो अगर ये शवारमे का ठिया लगाया जाए जी, शवारमे के ठिए पे है सिर्फ तकरीबन 1 से 1.5। अच्छा, 1 से 1.5 लाख में जी। नहीं, अगर बंदा कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो कम पैसों से भी शुरू कम से भी हो सकता है। ठिया नॉर्मल हो। अच्छा, ठिया नॉर्मल, ठिया 80,000 रुपये का। ये 80,000 का है, मतलब कि 80,000 रुपये का। 50-60 से भी शुरू। बाकी अगर उसके बाद मटीरियल बाकी ये सामान वगैरह ये इसका ज़्यादा खर्चा है। ठीक हो गया उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस्ताद साहब की बातें आपने सुनी। आप में से भी कोई भी भाई जो है वो अगर ये कारोबार शुरू करना चाहता है, पहले सीखें, उसके बाद शुरू करें। अल्लाह की ज़ात बरकत डालेगी और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आपके पास भी इसी तरह रश होगा। तो इसी के साथ दीजिए अपने वजी भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।